Hello everyone, welcome back to our channel. In this video, we'll talk about chapter 4 of quadratic equations. हम वन शॉट वीडियो की सीरीज में ये हमारा फोर्थ चैप्टर है. नेम ऑफ द चैप्टर इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सबसे पहले तो हम इस चैप्टर में वेटेज इसका कितना होता है वो जान लेते हैं. मीन्स कितने मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पर एक्सपेक्टेड हैं. तो यहाँ पर इस चैप्टर से आपको 6 मार्क्स एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, राइट. 6 मार्क्स के क्वेश्चंस को आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. इससे कम भी हो सकता है, राइट. बट मैक्सिमम 6 मार्क्स तक के क्वेश्चंस इस चैप्टर से आपको मिलते हैं बोर्ड एग्जाम में. इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करेंगे, हम लोग सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे. उसके बाद हम लोग जितने टाइप्स के क्वेश्चंस बनते हैं हम उनको कवर करने वाले हैं. और जो पी वाई क्यूज होते हैं हम लोग पी वाई क्यूज को कवर करेंगे और विल टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल, राइट. सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. सो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो हमें टू वर्ड देखने को मिल रहा है. फर्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक. क्वाड्रेटिक से आपको क्या समझ में आता है, जैसा कि हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में पढ़ा था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक मीन्स जो हमारा इक्वेशन होगा उसकी डिग्री क्या होगी. डिग्री उसकी 2 होगी. मीन्स हाईएस्ट पावर ऑन द वेरिएबल 2 होगा. इक्वेशन, जब भी हम इक्वेशन की बात करते हैं तो हमें क्या समझ में आता है कि इसमें दो साइड्स होंगी, राइट. टू साइड्स होगा. टू साइड्स कौन कौन से होंगे, लेफ्ट साइड एंड राइट हैंड साइड, राइट. इट मीन्स अगर आपके पास कोई भी ऐसा मिल जाता है लिखा हुआ x² प्लस 5x+6 इज इक्वल टू 0. यहाँ पर देखो इसमें लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है. और इसकी पावर क्या है, वेरिएबल x है और x की हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है. सो वी कैन से दैट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, राइट. सो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है. चलो अभी हम लोग यहाँ पर देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे राइट कर सकते हो. सो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. एक्स हमारा क्या है, यहाँ पर अगर आप देखोगे एक्स हमारा क्या है, वेरिएबल है. और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है, मीन्स 1 पावर होगा. सो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2. इट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया. और जो ए बी एंड सी है वो हमारे क्या है, रियल नंबर्स है. वैसे आप ए को क्या बोल सकते हो, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बिकॉज एक्स स्क्वायर के साथ में क्या आ रहा है, ए आ रहा है. सो ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. इसी तरह से b इज द कोफिशिएंट ऑफ x, बिकॉज b हमारा x के साथ में आ रहा है. एंड c इज द कांस्टेंट टर्म, c हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इज इक्वल टू 0. सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ से अगर आप देखोगे तो ए बी सी ये हमारे क्या होंगे, रियल नंबर्स होने चाहिए. रियल नंबर्स क्या होता है, ऐसे नंबर्स जिनको आप नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट. और यहाँ पर एक कंडीशन होता है, a इज नॉट इक्वल टू 0. कैन यू टेल मी व्हाई दिस कंडीशन इज गिवन टू अस. ये कंडीशन हमें क्यों दी हुई होती है, बिकॉज अगर हमारा a 0 हो जाएगा, अगर हमारा ये वाला 0 हो जाएगा, सो 0 इंटू एक्स स्क्वायर, दिस कंप्लीट term will become 0 and this quadratic equation will change into linear equation. क्योंकि अगर ये वाला टर्म हमारा 0 हो गया तो हमारे पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. और यहाँ पर x की पावर 1 है, इट मीन्स ये हमारा लीनियर इक्वेशन बचेगा अगर ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाता है. इसलिए ये वाला कंडीशन हमें गिवन है, a इज नॉट इक्वल टू 0. a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, करेक्ट. तो ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. a क्या है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, c क्या है हमारा, कांस्टेंट टर्म है, राइट.
ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेट्स मूव फर्दर। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके यहाँ पर हम टू मेथड्स को पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वन इज बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम लोग पढ़ेंगे। तो चलो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें ध्यान क्या रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 2 है, और कांस्टेंट टर्म क्या है, 1 है। इन 2 और 1 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 इंटू 1 विल गिव यू 2। जो हमें 2 मिला, इसके हम दो ऐसे फैक्टर्स करेंगे, हम ऐसे टू फैक्टर्स करेंगे। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का साइन क्या है, प्लस है। तो हमें इन दोनों फैक्टर्स को ऐड अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 3 है, राइट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म में करेंगे। जो भी हमें मिलेगा, यहाँ पर हमें 2 मिला, जो भी हमें मिलेगा हम उसके ऐसे टू फैक्टर्स करेंगे। ऐसे दो फैक्टर्स हमें कैसे मिलने चाहिए, कांस्टेंट टर्म का हम साइन यहाँ पर देखेंगे। अगर साइन प्लस है तो उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करने पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स मिलना चाहिए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 3 है, राइट। -3 है, बट हम माइनस साइन को इग्नोर करेंगे। माइनस साइन को हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे, हम केवल नंबर्स की बात करेंगे, राइट। सो यहाँ पर हमें 3 मिलना चाहिए। तो ऐसा हमारा कौन सा फैक्टर्स हो सकता है 2 का, तो 2 के यही तो सारे दो फैक्टर्स होंगे, 2 1 जा 2, और अगर हम 2 और 1 को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इट मीन्स हमारे पास जो रिक्वायर्ड फैक्टर मिला है वो क्या मिला है, 2 एंड 1। तो मैं क्या इसको ऐसे राइट कर सकता हूँ, फर्स्ट वाले टर्म को हम एज इट इज नोट कर लेंगे, माइनस, यहाँ पर देखो मैं इस 3 के प्लेस पर मैं इस 3 को कैसे ब्रेक करूंगा, विद द हेल्प ऑफ दिस टू फैक्टर्स। क्या मैं 3 को 2 प्लस 1 राइट कर सकता हूं, और x है तो हम x को एज इट इज नोट करेंगे, +1 इज इक्वल टू 0, राइट। चलो फिर हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर को हमने एज इट इज नोट किया, माइनस, इस हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। कैसे ओपन करेंगे, यहां से देखो इस साइड से माइनस का मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के अंदर, और इस साइड से x का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर। तो -2 इंटू एक्स विल गिव यू -2x, और माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस में होगा, इट विल गिव यू -1 का मल्टीप्लाई x में होगा, इट विल गिव यू x, +1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम पेयर फॉर्म कर लेंगे। हमारे पास टू पेयर्स आ गए हैं। इन दोनों पेयर से हम कॉमन फाइंड आउट करेंगे। कॉमन क्या होता है, जो दोनों टर्म्स में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 2x हमारा दोनों टर्म में प्रेजेंट है, तो 2x हमारा कॉमन हो जाएगा। जो भी हम कॉमन लेंगे हम उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। व्हेन यू डिवाइड 2x स्क्वायर विथ 2x, व्हाट इट विल गिव यू, आपको क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। और जब आप इस 2x को इस 2x से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। माइनस, अगर हम सेकेंड वाले टर्म में देखेंगे, अगर हम सेकेंड वाले टर्म में देखते हैं, सेकेंड वाले पेयर में देखते हैं, -x+1, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो हम 1 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से हम डिवाइड करेंगे, सो व्हाट इट विल गिव यू, x-1 इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास टू टर्म्स मिल गए, ये हमारा फर्स्ट टर्म, ये हमारा सेकेंड टर्म। दोनों टर्म्स में अगर आप देखोगे तो x-1 को हम कॉमन ले सकते हैं। यहां से हमारा x-1 कॉमन हो जाएगा। जब हम x-1 से इस वाले टर्म को डिवाइड करेंगे तो हमें 2x मिलेगा। जब दूसरे टर्म को डिवाइड करेंगे तो -1 मिलेगा, इज इक्वल टू 0। यहां पर देखो
टू फैक्टर्स है और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। अगर आपके पास कोई दो नंबर हो, आपको ये नहीं पता कि वो दोनों नंबर्स क्या हैं, बट अगर आपसे कोई बोले कि उन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो होगा, तो आप कंफर्म ये बता सकते हो आइदर दिस नंबर विल जीरो और दिस नंबर विल बी जीरो। तो यहां पर हम क्या राइट कर सकते हैं, आइदर x माइनस वन जीरो होगा और 2x माइनस वन हमारा जीरो होगा। इस दोनों में से पक्का है कि कोई ना कोई एक जीरो होगा, तभी इनका प्रोडक्ट हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो अगर x माइनस वन जीरो होगा तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, वन। अगर 2x माइनस वन जीरो होगा तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, माइनस वन को इस साइड में लाएंगे, प्लस वन, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल गई। x की कितनी वैल्यू मिली है, हमें x की दो वैल्यूज मिली है, x इज इक्वल टू वन एंड 1/2। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमें टू वैल्यूज मिलेंगी, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हमने देखा बाय स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, और ये हमारा जो सेकंड मेथड है, हम इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके सॉल्व करते हैं। डिफरेंस क्या है, मीन्स हमारे पास तो एक तरीका था ही, मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करके सॉल्व कर सकते थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, राइट। इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज क्या है, कभी कभी क्या होगा ना, आपको जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करने में प्रॉब्लम आएगी, डिफिकल्ट होगा उसको स्प्लिट करना, या वो स्प्लिट नहीं हो रहा होगा। इस केस में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा होता क्या है, वी नो दैट जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वेयर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ए हमारा जीरो नहीं हो सकता है। अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और यहाँ से हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो इसके लिए हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, राइट। ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अगर आपका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं हो रहा हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हो, राइट। यहाँ पर b क्या है, b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, a इज कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड c इज कांस्टेंट टर्म, करेक्ट। सो ये वाला हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, आपको इसको लर्न करना पड़ेगा। दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। चलो, नेक्स्ट इज डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सो डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो होता है, ये होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, करेक्ट। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, राइट। यही तो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। अभी देखो ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, करेक्ट। सो डिस्क्रिमिनेंट हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से हम इसको डिनोट करते हैं, राइट। सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, दिस इज नोन एज डिस्क्रिमिनेंट। चलो,
नेचर ऑफ रूट्स, हम नेचर ऑफ रूट्स को कैसे पता कर सकते हैं कि रूट्स का नेचर क्या होगा। हमें ऑलरेडी पता है, अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें टू रूट्स मिलने वाले हैं बिकॉज उसका डिग्री टू है। करेक्ट। तो जो नेचर होता है वो डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। राइट। डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू पे डिपेंड करता है। यहां पर देखो, इफ 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 बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मीन्स डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है मीन्स पॉजिटिव में, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये क्या है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट है। इफ डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, इस केस में जो रूट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे। जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपको रूट्स क्या मिलेंगे, रियल मिलेंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। राइट। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलने वाले हैं। राइट। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, डिफरेंट। राइट। डिफरेंट, टू डिफरेंट रूट्स मिलेंगे। राइट। चलो सेकंड केस हमारा क्या है, टोटल थ्री केस होते हैं। सो हमारा सेकंड केस क्या है, इफ discriminant is equal to zero, if b square minus 4ac is equal to zero। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल हो जाए इस केस में क्या होगा, टू इक्वल रूट्स मिलेंगे। टू इक्वल रियल रूट्स मिलने वाले हैं। टू इक्वल रियल रूट्स मिलेंगे इस केस में। राइट। जो हमारे रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। जो हमारा थर्ड केस है वो क्या है, इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज लेस देन जीरो। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आ रहा है मीन्स लेस देन जीरो है, इस केस में क्या होता है, नो रियल रूट्स। नो, जो आपको रूट्स मिलेंगे वो रियल नहीं होंगे। नो रियल रूट्स। तो ये तीन कंडीशंस हैं, हम नेचर ऑफ रूट्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपको आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि रूट्स का नेचर बताओ, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पूरा सॉल्व करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओनली यू हैव टू सॉल्व, हम क्या सॉल्व करेंगे, केवल डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और डिस्क्रिमिनेंट में देखेंगे कि वो ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो है या लेस देन जीरो है। ग्रेटर देन जीरो होगा तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हमें मिलेंगे, हम डायरेक्टली बता सकते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट जीरो के इक्वल होगा तो टू इक्वल रियल रूट्स मिलने वाले हैं। और इफ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन जीरो सो नो रियल रूट्स, इस केस में कोई भी रियल। चलो क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। सो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस गिवन है और हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। करेक्ट। ये आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमारे पास फोर ऑप्शंस गिवन है और इसमें से कोई एक ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। ये प्रीवियस ईयर आपको वन मार्क के लिए मीन सेक्शन ए में ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पर देखो हमें गिवन क्या है, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। सो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी, p प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। हमें इसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं। चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज नोट कर लेंगे, प्लस एक्स, यहाँ पर p का मल्टीप्लाई है। राइट। सो माइनस p का मल्टीप्लाई इस p में होगा और माइनस p का मल्टीप्लाई इस वन में होगा। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई माइनस p इंटू p इट विल गिव यू माइनस p स्क्वायर। और यहाँ पर देखो इस माइनस का मल्टीप्लाई इस प्लस में होगा, इट विल गिव यू माइनस, और p का मल्टीप्लाई वन में होगा, इट विल गिव यू
p इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है, स्क्वायर वाले टर्म को मैं एक साथ में राइट कर ले रहा हूँ। सो लेट्स सी हियर, इट विल गिव यू एक्स स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस एक्स माइनस पी इज इक्वल टू 0। इफ यू लुक हियर, तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड वी नो द आइडेंटिटी फॉर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, it will give you a plus b and a minus b. So similarly x square minus p square will become x plus p and x minus p plus x minus p को हम एज इट इज नोट कर सकते हैं इज इक्वल टू 0। अभी हमारे पास क्या है, हम वी हैव टू टर्म्स, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। अगर हम इन दोनों टर्म्स से देखेंगे तो हमें कुछ कॉमन दिख रहा होगा, हमें x माइनस पी इन दोनों टर्म्स में प्रेजेंट है, सो वी कैन इजीली टेक x माइनस पी एज अ कॉमन। सो हमारा x माइनस पी कॉमन हो जाएगा एंड वी नो दैट जो भी हम कॉमन लेते हैं उससे डिवाइड करते हैं। सो व्हेन यू डिवाइड this term with x minus p, you will get x plus p, right? And when you divide this term with x minus p and x minus p will cancel out and it will give you plus 1 is equal to 0. So let's see here, x minus p और ये हमारा हो जाएगा x प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपके पास दो चीजें रिटर्न है, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों फैक्टर्स रिटर्न है। इन दोनों फैक्टर्स का इन दोनों फैक्टर्स का प्रोडक्ट यहाँ पर क्या गिवन है, 0 गिवन है। किन्हीं दो फैक्टर्स का, किन्हीं दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब हो सकता है, आइदर ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाए या फिर ये वाला हमारा फैक्टर 0 हो जाए, राइट। सो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, आइदर x माइनस पी इज इक्वल टू 0 और x प्लस पी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब x माइनस पी 0 होगा तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, p। और यहाँ पर देखो, अगर ये 0 हो गया तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगा, प्लस पी इस साइड में आएगा माइनस पी, प्लस 1 इस साइड में आएगा माइनस 1। सो माइनस पी माइनस 1 क्या इस फॉर्म में कोई भी हमारा गिवन है, ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में देखो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो सकता है, x इज इक्वल टू पी, तो p तो इसमें है, राइट। तो देखो यहाँ पर ये वाला तो हमारा करेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हमारा जो फर्स्ट वाला रूट है वो प्लस पी है, यहाँ पर माइनस पी गिवन है, राइट। तो ये हमारा करेक्ट नहीं हो सकता है और सी वाला भी हमारा करेक्ट नहीं हो सकता है। तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से बचे हैं, प्लस पी वाला ये वाला है और ये वाला है, राइट। अभी देखो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन जो हमारा दूसरा रूट आया है वो हमें क्या मिला है, माइनस पी माइनस 1। तो यहाँ पर देखो ये हमारा क्या है, p प्लस 1 है, तो ये वाला भी हमारा नहीं हो सकता है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये यहाँ पर देखो इसने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, यहाँ पर माइनस को अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपको ब्रैकेट में मिल जाएगा p प्लस 1। सो x इज इक्वल टू p और माइनस p प्लस 1, ये हमारे क्या होंगे, रूट्स होंगे। देयरफॉर रूट्स आर p and minus p plus 1। This is the answer of this question। Let's move on the next question। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, ये भी हमारा सेक्शन ए से एक सेक्शन ए से क्वेश्चन है 1 मार्क के लिए, जो कि लास्ट ईयर आपको पूछा गया है। इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन गिवन है।
हाँ, रियल एंड इक्वल। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या है? रियल है और इक्वल है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रू? अगर ये वाला कंडीशन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉलो करता है तो इन दिए हुए ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेट्स सी हियर, if roots are real and equal, so discriminant should be equal to 0, right? If roots are real and equal, roots are real and equal, अगर रूट्स रियल हुए और इक्वल हुए इस कंडीशन में हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac ये होता है 0 के इक्वल, राइट? यहाँ पर देखो, हमें रिलेशन को फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है यहाँ पर 4 है। ऑप्शन ए में क्या 4 है? नहीं है, ये एलिमिनेट हो जाएगा पहले ही। बी वाले में भी 4 नहीं है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन सी हमारा है बी स्क्वायर अपॉन 4। क्या ये वाला हमें मिल सकता है? चलो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। सो हम इसको राइट कर सकते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू -4ac को हम दूसरे साइड में लेकर आएंगे, +4ac हो जाएगा। और यहाँ पर देखो ac की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? 4 को हम इस साइड में लाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू ac। क्या मैं इसको इस तरह से भी राइट कर सकता हूँ? ac इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 4। सो which ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पर भी 4 नहीं था और ये वाला हमें रिलेशन नहीं मिल सकता, तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। सो आप ऐसे देखकर भी थोड़ा सा अगर कॉमन सेंस यूज करोगे सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर विदाउट इवन सॉल्विंग, राइट? सॉल्व करने की भी हमें नीड नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 5 मार्क्स के लिए आया हुआ था लास्ट ईयर। हमारा क्वेश्चन क्या है? सो आवर क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, राइट? अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल एंड इक्वल रूट्स हो तो उस कंडीशन में k की वैल्यू क्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। बिकॉज roots are roots are roots are real and equal, right? Because roots are real and equal, roots हमारे क्या हैं? roots are real and equal, so we can say that our discriminant should be equal to 0। अगर रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे, तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac ये क्या होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए, राइट? चलो b की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे? b की वैल्यू तो हमें जो ये इक्वेशन गिवन है हमें यहीं से लेना होगा, राइट? यहाँ से हम b की वैल्यू ले लेंगे। b होता क्या है? कोइफिशिएंट ऑफ x, राइट? तो यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ x हमारा क्या होगा? मीन्स x के साथ में बाकी जो चीजें हैं वो हमारा क्या होगा? कोफिशिएंट ऑफ x होगा, मीन्स b की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर देखो b की वैल्यू क्या हो जाएगा? -6k+1, -6k+1। तो चलो यहाँ पर हम देखते हैं, -6k+1 और स्क्वायर है तो यहाँ पर हम स्क्वायर राइट कर लेंगे। -4 इंटू ए हमारा क्या होता है? ए इज द कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर के साथ में हमारे पास क्या है? k+1 है। सो -4 k+1, राइट? और c की वैल्यू क्या है? c इज द कांस्टेंट टर्म, तो हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है? 3k+9। यहाँ पर हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा,
3k+9 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। तो यहाँ पर देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 स्क्वायर विल गिव यू 36, और k+1 होल स्क्वायर माइनस 4 and 3, 4 3 जा 12, यहाँ पर आ जाएगा k+1 एंड k+9 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पर अगर आप देखोगे, सो वी हैव टू टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज दिस एंड सेकंड टर्म इज दिस। इन दोनों टर्म्स से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, k+1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, सो वी कैन टेक k+1 एज ए कॉमन। और 12 से देखो 36 भी डिवाइड हो जाएगा, 12 भी डिवाइड हो जाएगा, तो हम 12 को भी कॉमन ले लेंगे। सो हम कॉमन क्या ले रहे हैं यहाँ पर, 12 k+1 को हम ले लेंगे कॉमन। हमने इसको कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, व्हेन यू डिवाइड दिस फर्स्ट टर्म व्हाट इट विल गिव यू, 36 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3। k+1 होल स्क्वायर है, k+1 से डिवाइड करोगे तो आपके पास बच जाएगा k+1 माइनस 12, और 12 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, k+1 और k+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा k+9 इज इक्वल टू 0। राइट। इस 12 को हम लोग 12 से क्या करते हैं, दोनों साइड में अगर हम डिवाइड कर दें, अगर 12 इंटू 12 विल गिव यू, आपको क्या मिल जाएगा 1, यहाँ पर क्या बचेगा k+1। और लेट्स सी हियर, यहाँ पर देखो ब्रैकेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 3 इंटू के, 3k+3 इंटू 1 3, माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, सो -k-9 इज इक्वल टू 0 को अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट 0 ही मिलेगा। सो लेट्स सी हियर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा k+1, और 3k माइनस के विल गिव यू +2k, -9 + 3 will give you -6 is equal to 0। सो इफ यू सी हियर, अगर आपके पास कोई टू नंबर्स है, आपके पास कोई दो नंबर्स है, आपको ये नहीं पता है कि वो दोनों नंबर्स क्या क्या हैं, बट कोई आपको ये बताए कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, सो आप इजीली उसमें से एक नंबर प्रिडिक्ट कर सकते हो, आप बता सकते हो कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है तो उसमें पक्का है कि उसमें एक नंबर क्या होगा, 0 होगा। सो आइदर दिस वन इज 0 और दिस वन इज 0, इन दोनों में से कोई एक क्या होगा, 0 होना ही पड़ेगा। सो यहाँ पर देखो, अगर इफ k+1 इज इक्वल टू 0, अगर हमारा k+1 0 हम करते हैं तो यहाँ से हमें k की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1। बट हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि k की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करेंगे, k इज इक्वल टू -1 को हम लोग यहाँ पर नहीं कंसीडर करेंगे। तो अगर ये नहीं हो सकता है तो हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, 2k-6 इज इक्वल टू 0। 2k-6 इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपको k की वैल्यू मिल जाएगी, 2k इज इक्वल टू -6 दूसरे साइड में जाएगा, +6 हो जाएगा, और यहाँ पर k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/2, 6/2 विल गिव यू 3। सो यहाँ से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 3, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग अभी मूव करेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलो, ये हमारा वर्ड प्रॉब्लम है, ये भी लास्ट ईयर आपको 5 मार्क्स के लिए आया हुआ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलो हम लोग क्वेश्चन को रीड करेंगे। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन।
करेक्ट। जो मैन का एज है वो उसके सन के एज पे डिपेंड कर रहा है। 8 years hence, after 8 years, the age of the man will be 4 years more than 3 times the age of his son. Find their present ages. राइट। सो यहाँ पर देखो, हमें जो भी फाइंड करना है हम क्या करेंगे, उसको एज्यूम करेंगे, लेट कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेट कर रहे हैं, लेट लेट present एज ऑफ सन, राइट। बिकॉज हम सन की present एज क्यों एज्यूम कर रहे हैं, आप बोलोगी कि फादर का भी present एज आप एज्यूम कर सकते थे। यहाँ पर गिवन क्या है, जो फादर की एज है ना वो सन की एज पे डिपेंड कर रहा है। सो अगर आप सन की एज को लेट करोगे तो आप इजीली हम लोग इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे, राइट। सो लेट present एज ऑफ सन इज इक्वल टू एक्स ईयर्स। हमने क्या एज्यूम किया कि जो सन का प्रेजेंट एज है वो क्या है, एक्स ईयर्स है। द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस। सो मैन का एज क्या होगा, एज ऑफ मैन। एज ऑफ मैन हम कैसे, देखो यहाँ पर देखते हैं, एज ऑफ मैन क्या हमें गिवन है, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। जो मैन का एज है वो उसके सन के एज के स्क्वायर के 2 टाइम्स के इक्वल है। सो इफ present age of sun is x years, so age of man will become 2x square। ये समझ में आया। फिर देखो आगे हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 8 years hence, आफ्टर 8 years। आफ्टर 8 years सन का एज क्या हो जाएगा, आफ्टर 8 years वाला कंडीशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं। आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years सन्स एज, आफ्टर 8 years सन्स एज। सन का परसेंटेज क्या है, एक्स है। 8 years के बाद इसका एज क्या हो जाएगा, x + 8 years, करेक्ट। मैन का एज 8 years के बाद क्या हो जाएगा, मैंस एज आफ्टर 8 years, पर करेंट एज उसका क्या है, 2x² है। 8 years के बाद क्या हो जाएगा, +8 years, राइट। सो 2x² + 8 years, करेक्ट। यहां तक आपको कोई इश्यू, राइट। अभी देखो, अभी हम क्वेश्चन को आगे रीड करेंगे। द एज ऑफ द मैन विल बी 4 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। ये कंडीशन कब एप्लीकेबल हो रहा है, आफ्टर 8 years, आफ्टर 8 years। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द एज ऑफ द मैन, 8 years के बाद मैन का एज क्या है, 2x² + 8, जो बोल रहा है उसको हम राइट करेंगे। विल बी 4 years मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन। उसके बाद उसके सन की एज की बात कर रहा है, तो आफ्टर 8 years उसके सन का एज क्या है, x + 8 है, करेक्ट। सो यहाँ पर देखो, द एज ऑफ द मैन विल बी, एज ऑफ द मैन, हमने मैन का एज यहाँ पे राइट किया, विल बी 4 years मोर। 4 years मोर मीन्स हम यहाँ पर 4 years और ऐड कर लेंगे, मोर देन 3 times द एज ऑफ हिज सन, मीन्स इसमें हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, राइट। तब क्या होगा, दोनों की एज इक्वल हो रही है। सो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिल गया है, हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे।
सो लेट्स सॉल्व। चलो यहाँ पर देखो, 2x² प्लस 8 इज इक्वल टू 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x में, 3x प्लस 24 प्लस 4। सो लेट्स सी हियर, थोड़ा सा हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो व्हाट इट विल गिव यू, 2x² प्लस 8 is equal to 3x, 24 plus 4 will give you 28. So let's see here, 2x square, सभी को हम इस साइड में ले आएंगे, प्लस 8 माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। चलो हम ऐड कर लेते हैं। सो 2x² को एज इट इज नोट कर लेंगे, -3x का एक ही टर्म है तो -3x को भी एज इट इज नोट करेंगे, और -28 प्लस 8 विल गिव यू -20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले x² का कोफिशिएंट 2 है, 2 का मल्टीप्लाई हम इस 20 में करेंगे। सो व्हेन यू मल्टीप्लाई 2 इंटू 20 इट विल गिव यू 40। अभी आपको 40 के ऐसे टू फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं कि कांस्टेंट टर्म का साइन माइनस है, उन दोनों फैक्टर्स को माइनस करने पर हमें कोफिशिएंट ऑफ x मिले, मीन्स 3 मिले। 40 के हमें ऐसे 40 के हमें ऐसे टू फैक्टर्स करने हैं, यहाँ पर साइन माइनस है तो उन दोनों फैक्टर्स को माइनस करने पर हमें 3 मिलना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हो 40 के ऐसे टू फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे तो 8 5 ज़ा 40 होता है, और 8 माइनस 5 क्या होता है, 3 होता है। मीन्स हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या होंगे, 8 और 5 होंगे। करेक्ट। सो यहाँ पर देखो 2x² को हम एज इट इज नोट करेंगे, और इस 3 को हम ब्रेक किस तरह से करेंगे, हम इस 3 को ब्रेक, ये जो हमारे दोनों रिक्वायर्ड फैक्टर्स हैं इसके ऊपर ब्रेक करेंगे। सो मैं 3 को राइट कर सकता हूँ 8 माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू 0। चलो 2x², यहाँ पर देखो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इधर से माइनस का मल्टीप्लाई होगा और इधर से x का मल्टीप्लाई होगा। तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस, और इस 8 का मल्टीप्लाई x में हो जाएगा। सो ये हमारा हो जाएगा 8x। फिर यहाँ पर देखो इस माइनस का मल्टीप्लाई इस माइनस में होगा, माइनस एंड माइनस हमारा होगा प्लस, और इस 5 का मल्टीप्लाई x में होगा, it will give you plus 5x minus 20 is equal to 0। यहाँ पर हमारे पास 4 टर्म्स मिल गए हैं, हम दो दो टर्म्स का पेयर फॉर्म कर लेते हैं। हम फर्स्ट पेयर से क्या कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट पेयर से हमारा 2x कॉमन हो जाएगा। फर्स्ट वाले टर्म को अगर आप डिवाइड करोगे यू विल गेट x माइनस 4 प्लस, सेकेंड वाले पेयर से हम 5 को कॉमन ले सकते हैं। आप 5 को कॉमन लोगे तो आपके पास क्या बचेगा, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर देखो हमारे पास अभी टू टर्म्स है, दोनों टर्म्स में हम x माइनस 4 को क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, और हमारे पास क्या बचेगा, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारे पास टू फैक्टर्स हैं, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो ये तभी पॉसिबल है, आइदर दिस वन विल बिकम 0 और दिस वन विल बिकम 0। सो हम यहाँ पर क्या राइट करेंगे, आइदर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट, और 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर देखो जब हमारा x माइनस 4 0 होगा तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, +4। अगर 2x प्लस 5 0 है तो यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगा,
2x इज इक्वल टू -5 और x इज इक्वल टू -5/2। बट हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज जो x है हमारा वो एज है और एज कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। सो यहाँ पर हम राइट कर सकते हैं एज कांट बी नेगेटिव। तो हम ये वाला जो हमारा वैल्यू है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई है 4, राइट। x की वैल्यू 4 मिल गई है। हमें फाइंड आउट क्या करना था, परसेंटेज ऑफ सन एंड परसेंटेज ऑफ मैन। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन हमने क्या अज्यूम किया था, x ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, present age of sun is equal to 4 years and present age of man, मैन का प्रेजेंट एज क्या हमने एज्यूम किया था, 2x² था एज पर क्वेश्चन। सो यहाँ पर देखो 2x², x की वैल्यू हमने 4 फाइंड आउट की है, सो 4²। सो 2 इंटू 4² विल गिव यू 16, सो 16 टू ज़ा 32 years means present age of man is 32 years. So this is the answer of this question. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं। सो if the quadratic equation ax² plus bx plus c is equal to 0 has real and equal roots, then the value of c, अगर इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स रियल हैं एंड इक्वल हैं तो हमें c के फॉर्म में क्या रिलेशन बनेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। We know that if roots are real and equal, if roots are real and इक्वल, अगर रूट्स रियल हैं और इक्वल हैं, इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है। मीन्स b² - 4ac इज इक्वल टू 0। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं इसकी वैल्यू। यहां से देखो -4ac को अगर मैं ट्रांसपोज करता हूँ राइट हैंड साइड में, सो इट विल बिकम +4ac। c की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या मैं इसको ऐसे उलट के भी राइट कर सकता हूँ, 4ac इज इक्वल टू b²। c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स हम c को सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी हमारे पास जो भी है हम उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर लेंगे। सो 4a राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज होगा, सो यहाँ पर b² को ये डिवाइड कर देगा। सो c इज इक्वल टू b²/4a, ये आपका वैल्यू होगा। मीन्स ऑप्शन, which option is correct? Option C is the correct answer of this question. Okay, चलो let's move on the next question. So our question is, the side of a square exceeds the side of another square by 4 centimeter. क्वेश्चन का फर्स्ट सेंटेंस पढ़ने से भी हमें पता चल गया कि हमारे पास इस क्वेश्चन में टू स्क्वायर्स की बात हो रही है। The sum of the area of the two squares is 400 centimeter square. Find the sides of the squares. हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें दोनों स्क्वायर्स के साइड के बारे में बताना है इसमें। तो जो हमें बताना है हमें उसी को लेट करना होगा। सो लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर बी x सेंटीमीटर। हमने x सेंटीमीटर साइड एज्यूम कर लिया है फर्स्ट वाले स्क्वायर का। सो एज पर क्वेश्चन
एज पर क्वेश्चन साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या होगा? साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर क्या होगा? क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि एक स्क्वायर का साइड दूसरे स्क्वायर के साइड से फोर क्या कर रहा है? एक्सीड कर रहा है। एक्सीड कर रहा है मीन्स फोर ज्यादा है। तो पहले वाले का हमारा अगर x है तो दूसरे वाले का साइड क्या हो जाएगा? x + 4 सेंटीमीटर। करेक्ट। और हमें यहाँ पर एक और रिलेशन गिवन है, कंडीशन गिवन है कि उन दोनों के एरियाज का सम 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इट मीन्स हमें इन दोनों स्क्वायर्स का एरिया फाइंड आउट करना है। सो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, अगर हमें साइड पता हो तो हम स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, फर्स्ट स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? साइड स्क्वायर, साइड क्या है? एक्स है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, साइड स्क्वायर, दूसरे स्क्वायर का साइड क्या है? x + 4 तो इसका स्क्वायर। अभी देखो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था? हमें कंडीशन क्या गिवन है क्वेश्चन में? इन दोनों द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द स्क्वायर्स इज 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। इट मीन्स अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं तो ये किसके इक्वल होगा? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर एंड एरिया ऑफ द सेकेंड स्क्वायर अगर मैं इन दोनों का सम करता हूं तो ये 400 के इक्वल होगा। हम इसी को क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। So x square plus x + 4 whole square will give you x square plus 2 into x into 4 plus 4 square is equal to 400. So let's see here. यहाँ पर देखो x square plus x square will give you 2x square plus 2 4 जा 8 into x 8x plus 4 square will give you 16। और इस 400 को मैं इस साइड में अगर लेकर आता हूं तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? -400 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। सो लेट्स सी हियर, क्या मैं 2 से डिवाइड कर दूं? 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि मींस सारे टर्म्स 2 से डिवाइड हो रहे हैं। सो अगर आप 2 से यहाँ पर डिवाइड करोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर। मैं 2 से डिवाइड क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। x² + 4x + 8 - 200 is equal to 0। So x² + 4x - 200 + 8 will give you -192 is equal to 0। सो लेट्स सी हियर, ये हमारा हो जाएगा, ये देखो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, करेक्ट। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं? कोफिशिएंट ऑफ x² 1 है, सो 1 का मल्टीप्लाई हम 192 में करेंगे। सो अगर आप 192 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 192। सो हमें 192 के ऐसे टू फैक्टर्स करने हैं
कि सब्ट्रैक्ट करने पर हमें क्या मिले, 4 मिले। 192 के ऐसे टू फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट है कि उनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले, 4 मिले। चलो हम लोग यहाँ पर 192 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 2 से डिविजिबल है, 2 9 जा एंड 2 6 जा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2 2 जा 2 6 जा 2 3 जा एंड 3 1 जा। अभी यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना है, मीन्स ऐसे ऐसे फैक्टर्स को सेलेक्ट करना है कि हमें वो रिक्वायर्ड दोनों फैक्टर्स मिल जाए जिनका हम सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिले, 4 मिले। तो अगर यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, 2 जा 8 और 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, ये हमारा 8 बन जाएगा, ये 24 बन जाएगा। बट अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमें 4 नहीं मिल रहा है ना। सो हम क्या करेंगे, दूसरा कोई कॉम्बिनेशन ट्राई करेंगे। यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यहाँ से हमें 16 मिल जाएगा। और यहाँ पर देखो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यहाँ से हमें 12 मिल रहा है। और 16 माइनस अगर हम 12 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। मीन्स हमारे पास जो रिक्वायर्ड फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, 16 एंड 12। सो हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर्स क्या हैं, 16 एंड 12। सो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर एज इट इज नोट कर लेंगे, प्लस 4 के प्लेस पर मैं क्या राइट कर सकता हूँ, इन दोनों फैक्टर्स को यूज करूंगा। इसको मैं राइट करूंगा 16 माइनस 12 इंटू एक्स माइनस 192 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस, इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूंगा, एक्स से मल्टीप्लाई कर लूंगा, 16x माइनस 12x माइनस 192 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग पेयर फॉर्म कर लेंगे। फर्स्ट पेयर से हमारा x कॉमन हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, x प्लस 16। देखो सेकंड पेयर से हमारे पास माइनस 12 कॉमन आएगा, आपको मिलेगा x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इन दोनों पेयर से हमारे दोनों टर्म से हमारे पास आएगा x प्लस 16 कॉमन, तो हमारे पास क्या बचेगा, रिमेनिंग x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर टू फैक्टर्स हैं और दोनों का प्रोडक्ट 0 है। सो आइदर आइदर क्या हो सकता है, आइदर हमारा x प्लस 16 जीरो होगा या फिर x माइनस 12 जीरो होगा। सो x प्लस 16 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जब हमारा x प्लस 16 जीरो होगा तो यहाँ से माइनस 16 मिलेगा और यहाँ से x की वैल्यू 12 मिल जाएगी। हम माइनस 16 को कंसीडर नहीं करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्यों, बिकॉज जो स्क्वायर है उसका साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मीन्स लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता है। इसके लिए हम माइनस वाले टर्म इसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और x इज इक्वल टू 12 को हम लोग कंसीडर करेंगे। सो x इज इक्वल टू 12 हमारा आंसर आ गया। हमें किसका आंसर करना था, साइड्स ऑफ द स्क्वायर। सो हम वी कैन राइट हियर साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। So we can write here side of first square 12 centimeter and side of second square x plus 4 था, side of second square x plus 4, x की वैल्यू 12 है, प्लस 4, 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ये वाला
चलो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पर हमें इस गिवन इक्वेशंस के रूट फाइंड आउट करने हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 में। So when you multiply 1 and 10, you will get 10। अभी हमें 10 के ऐसे टू फैक्टर्स करने हैं, यहाँ पर माइनस है तो उन दोनों फैक्टर्स को माइनस करने पर हमें क्या मिलना चाहिए, 3 मिलना चाहिए। तो 2 के ऐसे दो फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, 5 एंड 2। 5 टू ज़ा 10 एंड 5 माइनस 2 आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। सो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर को हम एज इट इज नोट कर लेंगे, 3 के प्लेस पर हम इस दोनों फैक्टर्स का यूज करेंगे। हम यहाँ पर राइट करेंगे 5 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम पेयर फॉर्म कर लेंगे, यहाँ हमारा पेयर फॉर्म हो गया। फर्स्ट पेयर से हमारा x कॉमन हो जाएगा, सो आपको मिलेगा x प्लस 5। दूसरे पेयर से माइनस 2 कॉमन होगा, आपको मिलेगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। हमारे पास टू टर्म्स है, दोनों टर्म्स से हमारे x प्लस 5 कॉमन मिल जाएगा। व्हाट वी हैव लेफ्ट विद, वी हैव लेफ्ट विद x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स हैं, इनका प्रोडक्ट क्या गिवन है, 0 गिवन है। सो आइदर दिस वन विल गिव बिकम 0 और दिस वन विल बिकम 0, राइट। सो जब x प्लस 5 हमारा 0 होगा, तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी -5। और x माइनस 2 अगर हमारा 0 होगा, तो यहाँ से हमारी वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू 2। सो हमारे पास दोनों रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, -5 और 2, -5 और 2, या फिर हम बोल सकते हैं 2 और -5 मीन्स ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट हम मूव करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड हेंस कमेंट ऑफ ऑन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, हमें एक इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0। क्या मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में राइट कर सकता हूँ। ये हमारा होगा 4x स्क्वायर, x का टर्म नहीं है तो मैं उसके प्लेस पर 0 इंटू एक्स राइट कर सकता हूँ, -5 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। सो यहाँ से अगर आप देखोगे तो a की वैल्यू क्या है, a इज इक्वल टू 4 है, b इज इक्वल टू 0 एंड c हमारा कांस्टेंट टर्म -5 है। वी हैव टू फाइंड आउट हियर डिस्क्रिमिनेंट। हमें डिस्क्रिमिनेंट की बात यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है। इट मींस हमें डी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ पर देखो हमारे पास हम डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू 0 है, सो 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 4 है, c की वैल्यू -5 है। ये हमारा 0 हो जाएगा, माइनस और ये माइनस, माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस। 5 फोर ज़ा 20, 20 फोर ज़ा 80। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट 80। अगर आप डिस्क्रिमिनेंट देखोगे तो डिस्क्रिमिनेंट जो हमें मिला है 80, ये हमारा ग्रेटर देन 0 है। और इफ discriminant is greater than 0, therefore
अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा ग्रेटर देन जीरो है, इट मीन्स रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होंगे। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, राइट। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो, इस तरह से हमने ये चैप्टर को फिनिश किया है। सो लेट्स समराइज दिस चैप्टर। हम इसको समराइज करते हैं शॉर्ट में। सो पहले हमने क्या देखा था? पहले हमने देखा हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी? 2 होगी। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंडीशन एक गिवन होता था, ए इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं? दो मेथड होते हैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, मिडिल टर्म को हम स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करके सॉल्व कर लेते हैं। आइदर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसके हेल्प से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने डिस्क्रिमिनेंट को देखा था, उससे हम रूट्स के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उनके रूट्स के नेचर को हम लोग बता सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट डी होता है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल डी से। ये हमारा होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तीन कंडीशंस हमें इससे मिलती हैं। जो हमारा फर्स्ट वाला कंडीशन है, इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो से बड़ा है, इस केस में हमारे पास क्या होते हैं? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। रूट्स क्या होंगे? वो रियल होंगे एंड डिस्टिंक्ट होगा, मीन्स दोनों की वैल्यू क्या होगी? अलग अलग होगी। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। सेकेंड कंडीशन अगर आप देखोगे, अगर हमारा d जीरो के इक्विवेलेंट आ जाता है, अगर आप डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हो, अगर वो जीरो के इक्वल आ जाएगा, सो जो रूट्स होंगे इक्वल होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स मिलते हैं। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो होता है, सो रूट्स क्या होते हैं? इमेजिनरी होते हैं, मीन्स रियल रूट डज नॉट एग्जिस्ट। रियल रूट इस केस में नहीं मिलता है अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट जीरो हो जाए। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मीन्स इमेजिनरी रूट हमें मिलता है, राइट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशंस थे और इसके बेस पे हमने बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो पी वाई क्यूज थे उसको हमने सॉल्व किया। सो आई होप आप सभी को अच्छे से आया होगा समझ में। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, सो यू कैन contact us on the number given here. So best of luck for your board exam. Thanks for watching.